महर्षि संदीपन जो कि प्रभु श्री कृष्ण के गुरु थे, उनके एक पुत्र भी था जिसका नाम था पुनर्दत्त। पुनर्दत्त आज महर्षि संदीपन के साथ नहीं था। महर्षि संदीपन अत्यंत ज्ञानी, समस्त शस्त्रों और शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन फिर भी उनका मन अधीर रहता था। वह अंतः मन से दुखी रहते थे। उनकी जो गुरु माता थीं वह भी अत्यंत ही दुखी रहा करती थीं। मित्रों, इन सारी चीज़ों का प्रभु श्री कृष्ण अनुभव किया करते थे, लेकिन फिर भी वह उनसे कुछ भी नहीं कहते थे। लेकिन जब प्रभु श्री कृष्ण के विदा होने का समय आया, गुरुकुल से उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई, तो वह गुरु माता और गुरुदेव के पास अंतिम विदाई के लिए गए और उन्होंने गुरु और गुरु माता से कहा कि आपने मुझे इतने समय तक पुत्र के तरह पाला है और गुरु के रूप में संपूर्ण शिक्षाएं प्रदान की हैं, अतः आप मुझसे गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ अवश्य मांग लें, जिससे कि मैं भी अपनी शिक्षा को पूर्ण समझूं। जब ऐसी बात महर्षि संदीपनी के सामने आती है तो वो कहते हैं कि मैं गुरु हूँ और गुरु शिक्षा का कभी भी मोल नहीं लेता है, और यदि कोई गुरु शिक्षा का मूल्य लेता है तो वह गुरु नहीं हो सकता है। इसलिए मैं गुरु परंपरा का अनादर नहीं करूँगा, और तुमने मुझसे ये बात कही उसके लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और कहता हूँ कि जीवन में सदैव सत्य का साथ देना, दीन दुखियों की सदैव मदद करना, और यही करना आपकी सबसे श्रेष्ठ गुरुदक्षिणा होगी। प्रभु गुरु को प्रणाम करते हुए गुरु माता की तरफ मुड़ते हैं और गुरु माता से कहते हैं कि हे माता, आपने मुझे अपनी माँ का जो ध्यान था, उनके प्रति जो लगाव था, उसको हमारे ऊपर हावी नहीं होने दिया। आपने माँ का संपूर्ण रोल निभाया है, इसलिए आपसे भी हमारी विनती है कि आप भी मेरी विदाई से पहले कुछ मांग लें। गुरु माता कहती हैं कि बच्चों, मैं तुमसे क्या मांग सकती हूँ, और जो मैं मांगना चाहती हूँ वो इस धरती पर कोई मुझे दे नहीं सकता है। प्रभु कहते हैं, हे गुरु माता, इस धरती पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं तुम्हें न दे सकूं। आप मांग कर तो देखिए। गुरु माता फिर भी कहती हैं, नहीं, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम उसे पूर्ण नहीं कर सकते हो। प्रभु कहते हैं, हे गुरु माता, आपके हृदय में जो कुछ भी है उसे एक बार कहकर तो देखिए, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। मैं यह आपको वचन देता हूँ। गुरु माता जब अपने शिष्य रूपी पुत्र अर्थात पुत्र रूपी शिष्य श्री कृष्ण से भी अत्यंत प्रेम करती थीं और उसकी इस तरह की हठधर्मिता को देखती हैं तो कहती हैं, बेटा, मेरा भी तुम्हारे जैसा ही एक पुत्र था और पुत्र का नाम पुनर्दत्त था, और पुनर्दत्त को समुद्र निगल गया। तब से मैं अत्यंत दुखी रहती हूँ, क्योंकि मेरा एकमात्र पुत्र था और वह भी अब मेरे साथ नहीं है। तुम उसे ला नहीं सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारा वचन तुम्हें माफ़ करती हूँ, क्षमा करती हूँ तुम्हारे वचन के लिए। प्रभु कहते हैं, माता, मैं तो वचन ले चुका हूँ, और मैं जब तक पुनर्दत्त को लेकर आपके सामने प्रस्तुत न कर दूँ, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैं अवश्य पुनर्दत्त को लेकर आऊँगा। तो माता कहती हैं, जो मर चुका है उसे तुम कैसे लेकर आओगे? प्रभु कहते हैं, माता, आपने क्या उसे मरते हुए देखा था? आपको उसकी लाश मिली थी? माता कहती हैं, नहीं।
प्रभु कहते हैं फिर आपने कैसे मान लिया, कैसे महसूस कर लिया कि पुनर्दत्त की मृत्यु हो चुकी है? वह जरूर, मेरा हृदय कह रहा है, वह जरूर कहीं न कहीं जीवित अवस्था में है और मैं उसे ढूंढकर आपके सामने अवश्य प्रस्तुत करूंगा। जब ऐसा कहते हैं तो माता भावुक हो जाती है और प्रभु पुनर्दत्त की खोज में निकल जाते हैं, क्योंकि प्रभु को बताया गया था कि मालवा का पठार पार करते हुए जो मालाबार का तट है वहाँ पर समुद्र में डूबा था पुनर्दत्त। प्रभु वहीं पहुँचते हैं और समुद्र के सामने खड़े होकर समुद्र को का आवाहन करते हैं। समुद्र प्रकट होता है प्रभु के सामने और प्रणाम करते हुए कहता है कि क्या आज्ञा है प्रभु, हम धन्य हुए कि आज आपके मुझे दर्शन हो गए, आप हमें आज्ञा दीजिए। तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे पास जो मेरे गुरु संदीपनी का पुत्र पुनर्दत्त है, तुम मुझे उसे वापस कर दो। तो समुद्र प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, हमें पुनर्दत्त के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पुनर्दत्त मेरे पास नहीं है। जब समुद्र की ऐसी भाषा प्रभु के सामने आती है, इस तरह का समुद्र उन्हें बताता है, तो प्रभु कहते हैं कि तो बताइए वो है कहाँ आखिर। समुद्र कुछ समय के लिए ध्यान मग्न होता है और ध्यान मग्न होने के बाद प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मेरे पास तो पुनर्दत्त नहीं है, लेकिन मेरी गहराइयों में, अनंत गहराइयों में एक राक्षस निवास करता है और उस राक्षस का नाम है पंचजन्य। पंचजन्य नामक राक्षस हमारी अनंत गहराइयों में निवास करता है और वह एक शंख के अंदर सूक्ष्म रूप में शयन किया करता है और ऐसे ही वह बाहर से कई पशु पक्षियों और मानवों को पकड़ ले जाता है और उनका भक्षण करने के बाद उसी शंख में सोया करता है। प्रभु कहते हैं तो ठीक है, मैं पहले पंचजन्य से मिलूँगा। और प्रभु पंचजन्य से मिलने के लिए समुद्र की गहराइयों में उतरने लगते हैं। साथ में श्री बलराम जी भी हैं और जब वह नीचे पहुंचते हैं एकदम तलहटी में, समुद्र की तलहटी में, तो उन्हें वह एक शंख दिखाई देता है और वह शंख को देखकर आवाज़ देते हैं, लेकिन उसमें से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तब प्रभु अपने धनुष की टंकोर करते हैं और धनुष की टंकोर करते हैं तो उसमें से वह जो दैत्य होता है शंख से, वह जागृत हो जाता है लेकिन बाहर नहीं निकलता है। ऐसी स्थिति में प्रभु उस शंख के चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं और उस अग्नि की तपन से परेशान होकर वह पंचजन्य नामक दैत्य बाहर आता है और बाहर आकर प्रभु के सामने अपने विशाल रूप में आ जाता है। क्यों ही वह विशाल रूप में आता है, प्रभु भी उसके सामने अपना आकार बढ़ाने लगते हैं और प्रभु का जब आकार बढ़ता है तो वह उस पंचजन्य से भी ज़्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रभु और पंचजन्य के बीच द्वंद्व युद्ध होने लगता है। युद्ध इतना भयानक होता है कि पंचजन्य अपनी संपूर्ण ताकत प्रभु के सामने लगा देता है, लेकिन प्रभु तो प्रभु हैं, वो तो जगत नियंता हैं, जगदाधार हैं। वो तो केवल इसीलिए अवतार लेते हैं कि अन्याय के विरुद्ध न्याय को मजबूत करें, अधर्म के विरुद्ध धर्म की विजय कराएं, असत्य पर सत्य की विजय कराएं और जो कमज़ोर निरीह प्राणी हैं उनको भी मोक्ष प्रदान करें और उन्हें भी आगे ले जाएं तथा दैत्यों दुष्टों का संहार करें। प्रभु पंचजन्य से द्वंद्व युद्ध करते हैं और उस द्वंद्व युद्ध में पंचजन्य हारने लगता है। प्रभु जब वह गदा प्रभु के ऊपर प्रहार करता है, प्रभु भी गदा का आवाहन करते हैं और इतना विकराल युद्ध होता है कि अंदर समुद्र की तलहटी में जगह जगह पर मलबा जैसा एकत्रित होने लगता है। अंत समय में प्रभु पंचजन्य को मार कर उसे मोक्ष प्रदान कर देते हैं और वही शंख जिसके अंदर पंचजन्य नामक राक्षस रहता था, उस शंख का नाम भी
पंचजन्य होगा, ऐसा कहते हैं। और साथ ही कहते हैं कि यह पंचजन्य शंख जहाँ भी बजेगा वहाँ सत्य की विजय होगी, और सत्य के साथ जब भी असत्य का संघर्ष होगा तभी इस शंख का वादन होगा, और जब ये बजेगा तो वहाँ पर सत्य की विजय होगी। जब प्रभु के द्वारा इस तरह के शब्दों को कहा जाता है, ये वही पंचजन्य शंख है जो प्रभु के पास सदैव रहता है। मित्रों, उस राक्षस के द्वारा भी मरने से पहले ये बताया गया कि वह उस राक्षस को, उस पुत्र जो महर्षि संदीपन का था, उसको वह मृत शरीर उसके पास है। प्रभु अब सोचते हैं कि अब कैसे इसको जीवित किया जाए, तो श्री बलराम जी से कहते हैं कि दाऊ, अब हमें कहाँ चलना होगा? यमराज की राजधानी। कौन सी यमराज की राजधानी है? संयमनी। संयमनी को जाना होगा, जहाँ यमराज जी स्वयं विराजमान हैं, और उनसे मैं पुनर्दत्त की जो आत्मा है उसको लेकर आना है हमें। दोनों लोग वहाँ समुद्र की तलहटी से निकलकर संयमनी की तरफ चल देते हैं, और जब संयमनी पहुँचते हैं तो वहाँ पर द्वारपाल उन दोनों लोगों को रोक लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही लोग सशरीर पहुँचे थे, और सशरीर यमपुरी में किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं है। द्वारपालों से बार बार प्रभु कहते हैं, लेकिन द्वारपाल उनकी बात नहीं सुनते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु शंख बजा देते हैं, और वही पंचजन्य शंख ज्यों ही बजता है संपूर्ण ब्रह्मांड में उथल पुथल मच जाती है। स्वयं यमराज का सिंहासन हिलने लगता है, और यमराज परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हमारा स्वयं का सिंहासन हिल रहा है, और यहाँ पूरी यमपुरी में भूकंप आया हुआ है। जब ऐसी स्थिति यमराज के सामने आती है तो यमराज सैनिकों से कहते हैं कि देखो क्या हो रहा है। तब तक बाहर के द्वारपाल एक आध जो पहुँचे दरबार में, उन्होंने बताया कि प्रभु बाहर दो बालक आए हुए हैं, मैं और सशरीर आए हुए हैं। मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने एक शंख का वादन किया, और उस वादन करने से यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। यमराज ने वहीं से बैठे बैठे ही अपने जो उनका पास है यमपास, उसको चला दिया, और यमपास जब प्रभु के सामने आया तो वो तेज विहीन हो गया, और तेज विहीन होकर वो वापस यमराज के पास लौट गया। ज्यों ही यमराज ने देखा कि उनका यमपास भी वापस आ गया है तेजहीन होकर के, तब वह वहाँ से स्वयं बाहर आए, और बाहर आकर के देखते हैं कि दो बालक खड़े हुए हैं। यमराज भी सशंकित थे, भयभीत थे, अतः उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उन दोनों बालकों का अवलोकन किया, और ज्यों ही उन दोनों बालकों के सामने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें एक तरफ श्री नारायण दिखाई दिए और दूसरी तरफ श्री शेषनाग जी दिखाई दे रहे हैं। ज्यों ही दोनों को देखा त्यों ही उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए उनसे कहा, प्रभु हमसे जो भूल हुई है उसके लिए क्षमा करना। आप क्या आज्ञा है आपकी, मैं वह आज्ञा पूर्ण करने का संपूर्ण प्रयास करूँगा। तो प्रभु कहते हैं कि पुनर्दत्त मुझे चाहिए। तो यमराज कहते हैं, प्रभु पुनर्दत्त की आत्मा तो मेरे पास है, लेकिन उसका शरीर मेरे पास नहीं है। प्रभु कहते हैं, तुम मुझे आत्मा ही लौटा दो, शरीर का प्रबंध मैं स्वयं कर लूँगा। तब यमराज जी के द्वारा उन्हें पुनर्दत्त की आत्मा वापस की जाती है, और प्रभु उस पुनर्दत्त की आत्मा को लेकर के आते हैं, और समुद्र की गहराइयों में जहाँ पर शव पड़ा हुआ था पुनर्दत्त का, उसमें उस आत्मा का प्रवेश करवाते हैं। इस तरह से पुनर्दत्त जीवित हो उठता है, और जब पुनर्दत्त जीवित हो उठता है तो सामने वह प्रभु को देखता है और पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। प्रभु कहते हैं, परेशान पुनर्दत्त मत हो, तुम सही स्थान पर हो, तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास ले चलने के लिए हम आए हैं। और पुनर्दत्त को कुछ भी ज्ञात नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कैसे वो जीवित हुआ, कैसे उसकी मृत्यु हुई। प्रभु पुनर्दत्त को पुनः उसके वस्त्र ठीक करते हैं, और वस्त्र ठीक करने के बाद अपने साथ लेकर चल देते हैं। मित्रों, समुद्र से बाहर आकर समुद्र को धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद दे करके पुनर्दत्त को लेकर महर्षि संदीपनी के आश्रम उज्जैनी
में जो अवंतिका है, अवंतिका में लेकर आते हैं और उस आश्रम में ला करके जब आश्रम के द्वार पर पहुंचते हैं तब तक सुदामा देख लेते हैं, क्योंकि सुदामा प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, साथ ही साथ वह उनके मित्र भी थे। और वह दौड़ते हुए जो ही पुनर्दत्त को देखते हैं, वो दौड़ते हुए गुरु और गुरु माता के पास आते हैं और कहते हैं, गुरुदेव माता पुनर्दत्त आ गया। ज्यों ही पुनर्दत्त का नाम सुनते हैं गुरु संदीपनी और गुरु माता, तो वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो कहते हैं, कहाँ है पुनर्दत्त, कहाँ है मेरा पुत्र। जब इस तरह की बात उनके मुंह से निकलती है तो श्री सुदामा जी कहते हैं कि वह श्री कृष्ण उसको लेकर आ रहे हैं, द्वार पर पहुंच चुके हैं और अभी वह आने ही वाले हैं। श्री कृष्ण श्री बलराम सहित पुनर्दत्त अपने आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। तो महर्षि संदीपनी और गुरु माता दोनों ही दौड़ पड़ते हैं उस दिशा में और आगे उन्हें प्रभु के आगे आगे पुनर्दत्त आता हुआ दिखाई देता है। जो ही पुनर्दत्त अपने पिता और माता को देखता है त्यों ही माता की गोद में लिपट जाता है। माता उसे अत्यंत लाड प्यार करने लगती है, अश्रुधारा बहने लगती है और यह अश्रुधारा खुशी की अश्रुधारा थी। महर्षि संदीपनी अत्यंत ही भावुक हो जाते हैं और वह कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, मैं यह तो अवश्य जानता था कि तुम कोई साधारण मानव नहीं हो, जरूर कोई न कोई दिव्य आत्मा हो, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि तुम सशरीर परब्रह्म परमेश्वर हो। मैं आपको इस कार्य के लिए आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जिस तरफ भी अपनी सहमति दे दोगे वह पक्ष जीत जाएगा, और भले ही वह किसी भी तरह के कार्य करने वाला हो, लेकिन मुझे यह विश्वास है कि तुम सहमति उसे ही दोगे जो सत्य के पथ का अनुकरण करने वाला होगा, असत्य से दूर रहने वाला होगा, धर्मानुरागी होगा। जब गुरु इस तरह से देते हैं आशीष, तब गुरु माता भी प्रभु श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, तुमने एक माता की सूनी कोख जिसे कि समुद्र निगल गया था और उसे तुमने भर दी है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें अपनी माता से कभी भी वियोग झेलना नहीं पड़ेगा और माता पुत्र का वियोग तुम्हें नहीं कभी झेलना पड़ेगा। मित्रों, इस तरह आशीर्वाद देने के बाद गुरु माता पूछती हैं कि बेटा कृष्ण, यह तुम्हें कहाँ मिला? तो प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, यह एक गांव में भ्रमण कर रहा था, मैं वहां पहुंचा, क्योंकि मैंने एक एक गली, एक एक गांव, समुद्र तटीय स्थान सारे मैंने देखे और तब जाकर यह मुझे प्राप्त हुआ। प्रभु ने उन्हें यह नहीं बताया कि किस तरह से इसकी आत्मा ला करके इसके शरीर में प्रवेश करा करके इसे पुनर्जीवित किया है, लेकिन प्रभु ने उन्हें बताया कि उसको ढूंढ करके लाए हैं, क्योंकि यही संसार का नियम है। मानव को प्रभु कभी भी उस सच्चाई से अवगत नहीं होने देते हैं जो वास्तविकता में वह करते हैं, और भक्तों के हित के लिए प्रभु वह संपूर्ण कार्य करते हैं जिससे कि मानव के द्वारा तो वो संभव ही नहीं होता है, और यही प्रभु की लीला है। मित्रों, इस तरह से गुरु और गुरु माता को प्रसन्न करके प्रभु मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रभु और श्री बलराम जी मथुरा के लिए चल देते हैं। मित्रों, अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि मथुरा के ऊपर किन भयावह स्थितियों का सामना करना था मथुरा को, और प्रभु किस तरह से उनकी रक्षा करते हैं। क्या कौरव सेना अर्थात इंद्रप्रस्थ उनकी कोई मदद कर पाता है? क्या भीष्म पितामह उनकी कोई मदद कर पाते हैं, या धृतराष्ट्र उनकी मदद करना चाहते हैं, करते हैं? कैसे क्या होता है उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आज के लिए विदा चाहते हैं। मित्रों, यदि कहानी को अभी तक सुना है, प्रभु के चरित्र को जाना है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार मित्रों।